हेलो स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने आ रहे हैं। ठीक है, अब पानी देखने के लिए बाढ़ आया हुआ है। आगे लोग पानी देखने के लिए जो जिस साधन पे जा रहा है, कोई मोटर, कोई स्कूटर, कोई ट्रैक्टर, कोई मोटरसाइकिल, कोई ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, पैदल, ये आ जा रहे हैं। लोग पानी देख कर लौट रहे हैं। लोग जो हैं वो कुछ लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों और जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है, जितने लोग देख कर आ रहे हैं उनके मन में एक ही जिज्ञासा है कि पानी कहाँ तक लौट आ गया, कितना आ गया। देख कर लौटे हुए लोगों की बातचीत जो है वो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग देख कर लौट रहे हैं उनकी क्या बातचीत है। फेजार्ड रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बैरिक रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भाटिया 4 रोड पर पानी आ गया। ठीक है, छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य लोग देख कर आ रहे हैं तो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं। हम जब काफ़ी हाउस के पास पहुँचे, काफ़ी हाउस बंद हो गया था। ठीक है, लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब हम पहुँचे देखने के लिए, बाढ़ पानी देखने के लिए पहुँचे, उस समय तक जो काफ़ी हाउस है वो बंद हो गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ फाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। देखते हैं कि सड़क के एक किनारे मोटी डोरी पर एक गेरुआ शक्ल का फाग फैन जो है गेरुए रंग का, ठीक है, वो पानी उछलता हुआ और पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, यहाँ लेखक लिखते हैं कि उनके जो मित्र थे आचार्य, उनके साथ में थे। उन्होंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप नहीं हैं, वो देखो आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, जो बाढ़ है वो चला आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और संभ प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब मैंने देखा बाढ़, उस समय मैं काफ़ी डरा हुआ था और बरबस हाथ जुड़ गए। प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले और उन्होंने कहा, हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। ठीक है, अब लेखक जो कहते हैं कि जिस रिक्शा से गए थे वो रिक्शा वाला बहादुर है, इनसे कहता है चलिए और आगे चलें। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। ठीक है, ये भीड़ में जो कुछ व्यक्ति थे उनमें से एक रिक्शा वाले को बोला कि ये रिक्शा वाले आदमी, करंट मीन्स पानी का बहाव बहुत तेज है, तुम आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले के अनुनय भरे स्वर में कहा, लौट ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेखक ने कहा कि मैंने रिक्शा वाले से भी अनुरोध किया, कहा कि भैया यहाँ लौट जाओ, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़ कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शोबंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। ठीक है, आगे से उनने रिक्शा वाले को मना किया आगे बढ़ने से और रुक गया। रिक्शा मोड़ कर अप्सरा सिनेमा हाउस, ठीक है, वहाँ जो है, चूँकि इस समय सिनेमा बंद है, ठीक है, बंद हो चुका था, बगल से गांधी मैदान की ओर चले। ठीक है, वहाँ से बाढ़ के कारण आगे नहीं गए लेखक, अब गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। ठीक है, वहाँ गांधी मैदान से होकर जब जाते हैं तो वहाँ पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस का जो दफ्तर है, ऑफिस है, उसके सामने भी पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। ठीक है,
जो पानी था उस पानी की जो एक तो तेज़ धारा थी, फिर उसमें जो विज्ञापनों की परछाई पड़ रही थी, ठीक है, तो सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत सारे रंगीन सांप उत्पन्न हो रहे हैं। गांधी मैदान की रोलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, ठीक है। जो गांधी मैदान का रेलिंग लगा हुआ है उसके सहारे हजारों लोग बाढ़ देख रहे थे, पानी देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला कि राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। लेखक तुलना करते हैं कि जिस तरह दशहरे का त्यौहार यहाँ मनाया जाता है और उसमें रामलीला के दृश्य राम रथ को देखने की प्रतीक्षा में जितनी भीड़ या जितने लोग रहते हैं आज उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी अनावरण, ठीक है। आगे यहाँ लेखक लिखते हैं कि गांधी मैदान में जो उत्सव होता है, एक सम्मेलन होता है, खेल कूद, वो सारी स्मृतियाँ लेखक के सामने प्रकट हो रही हैं।